हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पुंकेसर के बारे में, जिसमें आपको जानना है लघु बीजाणु के बारे में जानना है। तो पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि प्राकोष जो है वो कैसे बनेंगे। तो आज वही क्लियर करना है कि प्राकोष जो है उनकी संरचना क्या है, उनके अंदर क्या क्या चीजें होते हैं। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं पुंकेसर। लघु बीजाणु धानी, या आप कह सकते हैं लघु बीजाणु पर्ण। ठीक है, तो इसके बारे में जानना है। ठीक है, पुंकेसर जो है वो क्या है, लघु बीजाणु धानी बोल रहे हैं या लघु बीजाणु पर्ण कर सकते हैं। तो पहले हम चलते हैं, आपको मैंने बताया था मैंने अब इसके बारे में बताया था ये क्या चीज है। तो आप पहला लेक्चर में अगर आप देखे होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रागकोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रागकोश। क्लियर ना? तो आप आराम से गौर समझिए। अगर आप डिटेल से देख है ना पढ़ना चाहते हैं तो आप आराम से देखें, हर एक एक बारीकी चीज आपको मैं बताऊंगा कि ताकि आपको जो कहीं प्रॉब्लम ना हो सके। अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं, पॉलिटेक्निक का, ITI का या नीट का, कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये मदद करेगी। ठीक है, तो ये क्या है, प्रागकोश। प्रागकोश। ठीक है, अब मुझे ये बताइए प्रागकोश जो है ये किन से जुड़ी हुई है। ये क्वेश्चन जो है पूछ देता है, कभी कभी जो है क्वेश्चन जो है रिलेटेड कर देता है कि प्रागकोश जो है किन से जुड़ी हुई है। तो आप याद रखना होगा कि प्रागकोश जो है फिगर यहां तक है, इजली है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि प्रागकोश कहां तक जुड़ी हुई है, यहां से इस पे जुड़ी हुई है। नहीं, ये जो जुड़ी हुई है तो इस चीज को हम कहते क्या है। अगर आपने मेरे पहले लेक्चर में देखे होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक ना? तो आपको ये पता होगा कि ये प्रागकोश जो है किससे जुड़ी हुई है। तो आपको याद रखना है पुतंतु से या तंतु से। ठीक है, आपको याद रखना है तंतु या पुतंतु से। ठीक है, आपको याद रखना। ठीक है ना, तंतु बोल सकते हैं या पुतंतु बोल सकते हैं, या हो सकता है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक डंठल से जुड़ी हुई है, तो ये भी आप कर सकते हैं, ये भी गलत आपका नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये जो है इससे जुड़ी हुई है। ठीक है, अब ये देखिए कि ये प्रागकोश जो है ना, ये कितनी पालियां हैं। आपको ये देखना है कि प्रागकोश की जो संरचना है ना, वह उनमें जो है कितनी पालियां हैं। तो आप गौर से देखें कि इनमें जो है कितनी पालियां हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ तो कितनी पालियां हैं। तो देखते हैं ये क्या है कि 1 और ये क्या हो गया 2। ये कितने पाले हो गए 2, यानी कहने का मतलब हो गया कि ये एक भाग हो गया और ये आपका दूसरी भाग हो गया। ठीक है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 1 पाली और इसको हम बोल सकते हैं 2 पाली। यानी कि ये क्या कितने भाग में बटा हुआ है, 2 पालियों में बटा हुआ है। ठीक है, तो इसे क्या करते हैं, ये कहने का मतलब है कि आपका ये प्रथम पाली और ये आपका सेकंड पाली। ठीक है, 1 पाली और ये सेकंड पाली, ये 2 पाली हो गया। बच्चों बहुत गौर समझो, ठीक ना, क्योंकि क्वेश्चन किसी तरह से पूछ देंगे। तो पूछ सकता है कि लघु बीजाणु है ना, या पूछ देंगे कि प्रागकोश की जो है कितने पालियां होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कितनी पालियां होती है, वह 2 पालियां होती है। ठीक है, तो 1 और 2 पालियां। ठीक है, ये पूछ देंगे कि प्रागकोश जो है किनसे जुड़ी हुई है। तो आप याद रखना है कि पुतंतु या तंतु से जुड़ी हुई है, या पूछ देगा कि पुतंतु जो है किससे जुड़ी हुई है। तो आप याद रखना है प्रागकोश से जुड़ी हुई है। और ये भी पूछ सकता है कि पुतंतु जो है किनसे जुड़ी हुई है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि पुतंतु जो है किससे जुड़ी हुई है। तो आपको याद रखना है पुतंतु किससे जुड़ा हुआ है,
आपको याद है कि पुतंतु जो है किनसे जुड़ी हुई है। आपको फिगर थोड़ा समझाते हैं। इस तरह से फिगर था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये आपका क्या हो गया, परागकोश हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, जो हम फिगर बनाए हुए है ना, ये आपका क्या हो गया, परागकोश हो गया। और ये इसे हम क्या बोलते हैं, पुतंतु बोलते हैं या तंतु बोल सकते हैं। ठीक है, ये कहता है किनसे जुड़ी हुई, ये कहता है किनसे जुड़ी हुई है। आपको याद रखना किससे जुड़ी हुई है, आपको याद रखना है पुष्पासन से जुड़ी हुई है ना। तो आपको याद रखना है ये किनसे जुड़ी हुई है, पुष्पासन से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन किसी तरह से पूछ सकता है, तो आपको जो है ये याद रखना होगा ये किनसे जुड़ी हुई है। क्वेश्चन पूछने का कई तरीके हो सकते हैं, तो इसलिए जो है बारीकी से समझो कि थोड़ा सा हम फिर ले लेते हैं कि ये जो है किनसे जुड़ी हुई है, पुष्पासन से। आप पुष्पासन जो है किनसे जुड़ी हुई है, आपको याद रखना, ये भी पूछ देगा कि पुष्पासन जो है किनसे जुड़ी हुई है, ये किनसे जुड़ी हुई है, डंठल से यानी कि पुष्प वृंत से। आपको हम बताए थे ये क्या हुआ, ये जो जुड़ी हुई है ये क्या है, जो आपको हम बताए थे खोलिया टाइप को होता है ना, जो आपको हम पहले फिगर बताते थे इस तरह से होता है। ठीक है, और ये इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इस चीज को हम बोलते हैं पुष्पासन बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं पुष्प वृंत बोलते हैं। ठीक है ना, जिसपे फ्लावर क्या होते हैं, आपको हम बताए थे इसी पे फ्लावर क्या होता है, अडिग है। ठीक है, तो इसी पे क्या है, फ्लावर अडिग है। आपको हम बताए थे कि इसी पे जो है फ्लावर क्या है, अडिग है। इसी से क्या निकलता है ना, तो इसी पे निकला हुआ, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पुष्पासन बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, पुष्पासन बोलते हैं। इस चीज को क्या बोलते हैं, पुष्प वृंत कहते हैं। तो ये आपको याद रखना, क्वेश्चन किसी तरह से पूछ सकता है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो है परागकोश जो है, तो कितनी पालियां में है, 2 पालियां में है परागकोश, 1 पाली और ये 2 पाली है। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे। अगर इसे हम क्या करते हैं, इसे कट करते हैं, क्या करते हैं, कट कर देते हैं, है ना बच्चों। तो बहुत ही बारीकी तरह से आपको हम समझा रहे हैं। ठीक है, कि ये क्या है, काट दिया हम। ठीक ना, जब हम काटे किस, ये क्या होगा, कुछ इस तरह से इसका फिगर आएगा। ठीक है, ये क्या करते हैं, इसे हम क्या करते हैं, कट कर दिए। हम किसी चीज से हम क्या करते हैं, है ना, परागकोश को क्या कर दिए, हम उसे कट कर दिए। ठीक है, जब कट कर दिए तो को फिगर इनकी कुछ इस तरह से नजर आएगी। ठीक है, तो चाहे तो आप बुक को अब उठा के देख सकते हैं। ठीक है, आप बुक को देखेंगे तो ये इस तरह से कट के नजर आएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे फिगर, आप देख लीजिएगा बुक में, एनसीईआरटी में, बीटीसी में, जिसमें भी देखना हो, तो इसे क्या कर सकते, इसको काट के क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो इसको फिगर को हम क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। अब देखो ये अलग हो गया। ये क्या है, हम आपको हम पहले बताते हैं कि ये क्या चीज है। ये आपका क्या हो गया, परागकोश है ना, परागकोश। ठीक है, ये परागकोश का ही हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ही अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, परागकोश हो गया। अब ये क्या है, इसमें देखिए कि कितने कोष्ठक है। अब ये बताइए इसमें कितने कोष्ठ है, इसमें क्या नजर आ रहा है, आप ऐसे आपको बताए थे कि इसमें कितने पालियां, 2 पालियां हैं। अब इसमें कोष्ठक कितने हैं, तो 1 और 2 कोष्ठक हो गए। ठीक है, क्या हो गया, 1 और 2 कोष्ठक। याद रखना है आपके कितने कोष्ठ हो गए, 1 और 2 कोष्ठ। ठीक है, 2 कोष्ठ हो गए। अब इसे क्या करते हैं, थोड़ा लार्ज मिलाते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा ऐसे
विकसित करते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक ना। ठीक है, कुछ फिगर कुछ इस तरह से आपका नजर आएगा। ठीक है, इसको हम क्या कर दिए, इस प्रकार तरह से फिगर आएगा, जिस प्रकार से हम तो किए। ये जो हम काट के अलग किए थे, ये क्या हुआ, बाहरी क्षेत्र, ठीक ना, क्योंकि ये क्या है, इसको अगर हम लार्ज करेंगे, है ना, देखेंगे बाहरी तरफ से, तो ये क्या होगा, कुछ इस प्रकार से आपका फिगर नजर आएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए कि इनमें जो क्वेश्चन जो पूछेंगे बहुत ही बारीकी तरह से पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने क्या क्या किया था, इसमें क्या कितने पाली हैं, तो सोचिए पहले इसमें कितने पालियां हैं, 2 पालियां। अब हम बताते हैं, एक पाली ये है, एक पाली ये है, तो आपको याद रखना पाली कितने हैं, 1 और 2 पाली। क्लियर है, ये आपका क्या है, 2 पालियां हैं। ठीक है, अब ये देखिए 2 पालियों में कितने नजर आ रहे हैं, कोष्ठ कितने नजर आ रहे हैं, एक पाली में कितने कोष्ठ हैं और एक पाली में कितने कोष्ठ हैं। आप क्या रखना है, एक कोष्ठ ये हो गया आपका, है ना, और एक कोष्ठ आपका ये हो गया, इसका अलग कोष्ठ हो गया, इसका अलग कोष्ठ हो गया। यानी कहने का मतलब है कि एक पाली में 2 कोष्ठ हो गया और एक पाली में 2 कोष्ठ हो गया। ठीक है, क्या हो गया, एक पाली में कितने कोष्ठ हैं, 2, और दूसरी पाली में भी 2 कोष्ठ है। ठीक है, यानी कहने का मतलब हो गया कि ये दोनों कोष्ठों जो मिला के कितने कोष्ठक हो गए, ये दोनों कोष्ठ अगर मिला दे कितने हो गए, 4 कोष्ठक। ठीक ना, तो आपको याद रखना है कि इनमें जो है कितने टोटल कोष्ठक हो गए, 4 कोष्ठक हो गए। तो आपको याद रखना है कि पूछ देंगे कि लघु बीजाणुधानी में कितने कोष्ठ होते हैं, तो आपको याद रखना है कि 4 कोष्ठ के होते हैं। ठीक है ना, जो कि पराकोष्ठ के जो होता है, हम क्या किए कि वह क्या बोले, हम जब कट किए तो वो 2 हो गए थे ना, दोनों में क्या गया, अलग अलग हो गया, है ना, तो क्या गया, अलग अलग किए, तो ये इसका अलग बना कौन, इसका अलग बना कौन, इसका अलग बना कौन, इसका अलग बना, कहने का मतलब गया जो इनके 4 कमरे हो गए, है ना, तो 4 कमरा हो गया, तो 4 कोष्ठक हो गए इसका। ठीक है, तो इनको जो है ये बीच जो पॉइंट होते हैं, क्या होते हैं, ये जो इनको जो मिलाते हैं, ये जो क्षेत्र जो होता है ऐसे मिलेगा, तो ये बीच पॉइंट होता है ना। इस बीच पॉइंट को हम कहते क्या है, ठीक है, आपको याद रखना होगा कि इस बीच, तो इसे बीच पॉइंट को हम कहते क्या है, योजी कहते हैं। आपको याद रखना होगा इस चीज को हम क्या कहते हैं, योजी, क्या बोल देंगे, योजी। ठीक है, तो आप बच्चों जो है, आप जो है बड़ा गौर से समझे। ठीक ना, अगर आप बुक को उठा के देखेंगे, आप बुक को अगर सही से अगर रीड करते हैं, ठीक है, तो उसमें लिखा होगा, ठीक है, योजी, क्या लिखा होगा, जो कि वह उनसे जुड़े होते हैं, किनसे, मध्य बिंदु से। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कि ये जो है जुड़े जो होते हैं, इनकी जो कोष्ठक जो होते हैं ना, ये जो जुड़े होते हैं, किनसे जुड़े होते हैं, योजी से जुड़े होते हैं। ठीक है, पुष्प के जो होते हैं, आपको याद रखना होगा, उसमें लिखा होगा पुंकेसर की संख्या जो होती है, ठीक है ना, वो पुंकेसर की जो भाग होती है वो कितने होते हैं, 3 होती है। कितने होते हैं, पहला नंबर कहता है पुतंतु। पुतंतु आप समझ गए होंगे कि पुतंतु किसे कहते हैं, तो हम फिर से एक बार थोड़ा क्लियर कर देते हैं। ये सब फिगर था आपका और ऐसे था, ठीक है ना, आपको याद रखना है, थोड़ा जो है ना बहुत ही बारीकी तरह समझो कि ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर बुक को अगर सही से अगर रीड करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम
नहीं होगी। ठीक है, तो आपको बुक को जो है आराम से पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसमें कहता है कि पुंकेसर जो होते हैं कितने भाग की होती है, 3 भाग की होती है। तो पहला नंबर में कहता है पुतंतु। पुतंतु कैसे क्या कहते हैं आपको हम बताए थे, ये पुतंतु होगी आपकी बस में का ना, ये आपके क्या हो गए, तंतु बोलते हैं या पू तंतु बोलते हैं। ठीक है, तो पहली भाग हो गया आपका ये वाला। ठीक है, पुतंतु। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पुतंतु हो गया। ठीक है, फिर दूसरा नंबर कहता है योजी। दूसरा नंबर कहता है, आपको हम बताए थे जो 20 सेंटर होता है, समझ ना, ये 20 सेंटर जो होता है जिनसे जुड़ी होती है जो ना, ये उसको बोलते हैं हम योजी बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया आपका बात ना, जो फिगर, क्योंकि इसको हम काटे थे, है ना, काट के हम निकाले थे, तो इस ये क्या होगा, 20 सेंटर क्या होगा आपका, योजी। क्लियर होता है ना, जो 20 सेंटर में होता है इसको हम बोलते हैं योजी। क्लियर होता है ना, ये दूसरा हो गया। तीसरा कहता है प्राग कोश। क्या होता है, तीसरा नंबर क्या कहता है, प्राग कोश। इस चीज को हम बोलते क्या है, इस फिगर को क्या बोलते हैं, प्राग कोश। क्या बोलते हैं, प्राग कोश। ठीक है, तो बच्चों जो है बड़ा गौर समझो, ठीक है ना, ताकि जो आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब देखिए अगला कहता क्या है कि प्राग ये जो होता है, ये आपका जो आप कई सवाल आपसे पहले बताए थे कि पूछ देगा कि प्राग कोश जो है किनसे जुड़ी होती है। आपको हम बताए थे किससे जुड़ी होती है, पुतंतु से, हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है ना, पुतंतु जो होती है वो क्या आती है, पतली लंबी सी होती है। ठीक है ना, ये पतली लंबी से जुड़ी होती है। ये किनसे जुड़ी होती है, पुष्पासन से जुड़ी होती है। तो क्वेश्चन किसी तरह से बच्चे पूछ देंगे। ठीक है ना, तो इसलिए गौर से समझो। ठीक है, अब देखो इसमें कहता है कि प्राकोश एक चतुष्कीय कोणीय होते हैं। आपको हम क्या बताएं कि प्राकोश जो होता है वो चतुष्कोणीय होता है। इसमें अब देखो समझो बात को, अब चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय मतलब क्या हो गया कि ये एक हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। आपको बताया कि एक कोष्टक में, है ना, एक कोष्टक में क्या होते हैं कि 2 होते हैं, एक कोष्टक में 2 होते हैं। आपको हम क्या बताया, 2 पालियां होती है ना, 2 पालियों में क्या होते हैं कि उसमें अलग अलग क्या होते हैं, कोष्ठ होते हैं, जो कि एक पाली में क्या होता है, 2 कोष्ठ होते हैं और एक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, और दोनों कोष्ठ जो होते हैं वो क्या होता है, 4 बनते हैं। यानी कि 4 कोष्ठक को हम क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय बोलते हैं। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत है, 4 कोष्ठकों को हम क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय बोलते हैं। ठीक है, आप जो है बच्चे किताब को आराम से देख के रीड करें, आराम से समझ जाएंगे कि बुक में क्या है कि सिर्फ बोल दिए हैं कि ये चतुष्फलकीय होते हैं। एक्चुअली इसमें क्या डिटेल्स नहीं दिए, फिगर नहीं बताया गया कि किस प्रकार से उनमें जो है वो बनाया गया। ठीक है, तो बच्चों आपको जो है मैं क्या कर रहा हूं, बहुत ही डिटेल से बता रहा हूं। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, चतुष्कोणीय। ठीक है, चतुष्कोणीय। ठीक है, यहां तो समझ गए होंगे कि ये चतुष्कोणीय का क्या हो गया, आपका ये फिगर हो गया। ठीक है, अब थोड़ा आगे पढ़ लेते। ठीक है, कहता है कि प्रत्येक 4 कोनों पर लघु बीजाणुधानी होती है। प्रत्येक क्या कहता है, प्रत्येक मतलब ये 4 जो फिगर हो गए, है ना, ये 1 हो गए, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये आपका 4 हो गया। कहता है चारों पर जो होता है लघु बीजाणुधानी होता है। तो मतलब है कि ये जो चारों हो गए, ये चारों जो है क्या हो गया, ठीक है, ये चारों जो हो गए ये क्या हो गया, लघु बीजाणुधानी हो गए। ये क्या है, लघु बीजाणुधानी। आपको हम बता चुके हैं कि लघु बीजाणुधानी है। तो एक बात और समझो बच्चों कि लघु बीजाणु जो होते हैं ये टोटल लघु बीजाणु ही है। ठीक है ना, जब लघु बीजाणु के अंदर जब परागकण होगा, आप याद रखना है कि जब लघु बीजाणु के अंदर जब परागकण होगा तो ये क्या आता, चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है ना। जब ये परिपक्व होगा, है ना, तब ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। जब चेंज होगा तो उसको हम बोलते हैं पराग पुट्टी कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आप छोटे हैं, है ना, जब आप क्या होंगे, जब है ना पैदा लिए होंगे तो छोटा होंगे, है ना, जब छोटा धीरे धीरे आप बड़ा होंगे, जब बड़ा हुआ धीरे धीरे आप क्या हो गए, इतना बड़ा हो गए, है ना, कि आप जितना बड़ा हो गए कहना ही मुश्किल है ना, तो आप उतना ही बड़ा हो गए। जब ये बड़ा हो जाता है तो आप चेंज हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये भी बड़ा होता है तो चेंज हो जाता है। ठीक ना, जब ये चेंज होता है तो परागकण को हम बोलते हैं पराग पुट्टी कहते हैं। क्लियर करना। तो ये जो हो गया, इसके अंदर जो होते हैं, इसके अंदर, ठीक है, क्या आते हैं, इसके अंदर जो होते हैं, ठीक है,
ये जो हो गया आपका क्या हो गया, पराग कण हो गया, जिसको हम बोलते हैं लघु बीजाणु, जिसको बोलते हैं ना लघु बीजाणु, लघु बीजाणु। ठीक है, ये लघु बीजाणु जो होता है जब ये बड़ा होता है, जब ये कण जो उसके अंदर क्या आता है, बहुत ही पतली पतली क्या आते हैं, है ना, एक छोटा सा दाना दाना होता है। ठीक है, वो दाना दाना को हम बोलते हैं पराग कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पराग कण। ठीक है, कुछ ऐसे भी परागकण हो, कुछ ऐसे भी परागकोश जो होता है जिसमें कि है ना परागकण होता नहीं है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं है ना बाध्य पराग पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, जिनके अंदर जो होते हैं कि परागकण होता ही नहीं है ना, ये मतलब जिसमें होता है सिर्फ फ्लावर्स होते हैं, उसमें परागकण की कोई जरूरत नहीं होता है। ठीक ना, तो उससे हम बोलते हैं बाध्य पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है लघु बीजाणु जो होता है जब इसके अंदर ये परागकण आता है, ठीक ना, पराग कण। ठीक है, जब इसके अंदर क्या आएंगे, परागकण आएंगे। ठीक है ना, पराग समझो गौर से, जब ये परागकण होंगे, जब ये विकास होगा, क्या होगा, जब ये विकास होगा, यानी कि ये जब धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होने लगेगा, जब ये चेंज हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो इसे हम बोलेंगे पराग पुट्टी। क्या बोलेंगे, पराग पुट्टी। समझ रहे ना, इसे क्या बोलेंगे हम, पराग पुट्टी कहेंगे। ठीक है, तो बड़ा गौर समझो। तो अगर देखते आगे देखते कहता क्या है, तो ये तो समझ गए कि ये जो क्या है, 4 अंग है ना, यानी 4 क्या लघु बीजाणु अंग है। तो 4 लघु बीजाणु अंग को हम क्या बोलते हैं, चतुष्क कोण बोलते हैं। आपको हम बताया कि एक पाली में 2 हो गया, एक पाली में 2 हो गया, तो 2 2 कितने होंगे, 4 कोष्ठक हो गए। क्या कोई दिक्कत नहीं है, 4 कोष्ठक को हम क्या बोलते हैं, चतुष्क कोणीय बोलते हैं। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया। कहता है कि इस 4 में से एक कोष्ठक जो होते हैं, ये कोष्ठक जो होता है इसको क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु धानी कहते हैं, यानी लघु बीजाणु कहते हैं। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अब ये इसमें कहता क्या है, समझो बात को। कहता है जो प्रत्येक पाली में 2 होती है। क्या कहता है, आप बुक को उठा के देख सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या कहता है, जो प्रत्येक पाली में 2 होती है। प्रत्येक पाली, आपको हम बताए थे कि एक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। बताए थे हम, एक पाली में कितने कोष्ठक होते हैं, 2, है ना, और ये एक पाली में 2 होते हैं। क्लियर करना, तो इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि आप सीधे क्या पढ़ लेंगे तो मगर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये 2 हुआ कैसे। तो मैंने आपको फिगर के साथ बता रहा हूं, है ना, कि ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आराम से कि एक पाली में कितने होते हैं, 2 कोष्ठक होते हैं, एक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं ना, यही दोनों मिलके क्या बनते हैं, 4 कोष्ठक बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं चतुष्क कोणीय कहते हैं। क्लियर है। अब देखो आगे क्या कहता है, ये अब ये समझो। कहता कहता इस प्रकार प्रत्येक पराकोश मतलब ये पराकोश हो गया, ये पराकोश हो गया, ये पराकोश हो गया, ये आपका पराकोश है, क्योंकि एक ही फिगर है ना। तो इसी को क्या कहता है, पराकोश। कहता है कि ये जो एक पाली में 2 होते हैं, एक पाली में 2 होते हैं, वही कहते हैं कि इस प्रकार प्रत्येक पराकोश में कुल मिलाकर 4 कोष्ठक होते हैं, है ना। तो मैंने आपको पहले बता दिया था ना कि ये दोनों मिलकर जो होते हैं ये 4 कोष्ठक बनाते हैं, है ना। इन्हीं 4 कोष्ठक को हम बोलते हैं चतुष्कोणीय कहते हैं। यहां तक क्लियर है। अब देखो आगे क्या कहता है, आपको हम पहले बता दिए हैं कि ये पराग लघु बीजाणु है ना, जब तक छोटा है, आपको क्या पता है, जब तक ये विकास नहीं हुआ होता है तब तक इसे हम बोलते हैं लघु बीजाणु धानी कहते हैं। ठीक है ना। जब इसके अंदर क्या होता है, जब इसके अंदर, ठीक है, जब इसके अंदर जब परागकण आ जाते हैं, ठीक है ना, जब इसके क्या आता है, जब धीरे धीरे इसमें क्या आता है, परागकण आने लगेंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे, जब इसके अंदर क्या आएंगे, परागकण आने लगेंगे। ठीक है, जब ये कण आने लगते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं परागकण बोलते हैं। ठीक है ना। जब परागकण, आपको क्या बोले, जब ये परागकण जब विकसित होगा, जब ये धीरे धीरे क्या होगा, रूप में परिवर्तित होने लगेगा, बड़ा होने लगेगा, तो इसी पराग लघु बीजाणु धानी को, है ना, कण जो होता है ये बड़ा होकर बन जाता है कुंची, पराग पुट्टी बन जाता है। ठीक है, तो आप वही देखते हैं। कहता क्या है अगला, कि इनमें लघु बीजाणु धानी विकसित होकर, देखो क्या कह रहा है कि इनमें लघु बीजाणु धानी, ठीक है ना, विकसित होकर, आपको बताया कि बड़ा होकर पराग पुट्टी बनती है। अभी जस्ट बताया तुमको कि ये क्या बनाती है, पराग पुट्टी बनाती है ना। तो बच्चों जो आप जो आराम से घर में है ना रीडिंग भी करें, है ना, रीडिंग करने से क्या होता है कि आपकी सेल्फ स्टडी क्या आती है वो मजबूत होती है। ठीक है ना।
तो सेल्फ स्टडी करना भी बहुत मस्ट है। ठीक है, तो आपको मैं सिर्फ अगर बुक में क्या आपकी डिटेल्स नहीं दिए होते हैं कि कैसे क्या होता नहीं होता, तो बच्चों मैं आपको क्या कर रहा हूं, बिल्कुल ही एक बारीकी से आपको मैं है ना तोड़ के बता रहा हूं, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जो नोट्स होते हैं आप कलम कॉपी लेके है ना स्टार बना के आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि लघु बीजाणु धानी जो विकसित होकर बनते क्या है, पराग पुट्टी बनते हैं ना, तो आप कलम कॉपी लिख के लिख सकते हैं कि पराग पुट्टी बनते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या बताते हैं अलग, फिर कहता है कि प्रत्येक पराग पुट्टी में कहता है प्रत्येक पराग पुट्टी में क्या होता है, ये जो होता है ये जो पराग पुट्टी हुआ ना, ये क्योंकि विकास होगा, बात समझ बात को ना, ये विकास होगा, ये विकास होगा, ये विकास होगा, ये विकास होगा, विकास होगा। अब जानते हैं जब ये विकास होगा तो ये धीरे धीरे बड़ा होगा, बात समझ करना, जब ये बड़ा होगा तो वाजिब है ये चारों कोरिये जो है ये बी सेंटर से मिलेगा, मिलेगा ना मिलेगा, क्योंकि अब हम बता दिए थे ये बी सेंटर को हम क्या बोलते हैं, योजी बोलते हैं, आपको हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं ना, जो ये मध्य बिंदु कहलाता है, क्या कहलाता है, मध्य बिंदु है ना, ये मध्य बिंदु को ही हम बोलते हैं योजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, योजी। क्लियर करना, बात करना कि ताकि आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो, समझने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जब ये विकसित होगा, जब ये बड़ा होगा तो वाजिब है इन सबसे टच होगा, है ना, जब टच होगा जो उनसे क्या होगा, विकास होगा, बड़ा होगा, टच होगा, तो मध्य बिंदु भी क्या होगा उसके साथ जुड़ा रहेगा। ठीक ना, तो ये मध्य बिंदु को ही हम बोलते हैं योजी बोलते हैं ना। क्लियर करना, अब ये समझो बात को, क्या बोलता है परागपुट्टी, कहता है प्रत्येक परागपुट्टी में परागकण भरे होते हैं, भरे मतलब जब ये पराग कण जो होते हैं ये क्या होता है, इसमें अंदर में पराग पुट्टी जो होते हैं क्या भर जाते हैं, धीरे धीरे विकसित होगा। आपको बताया जब ये धीरे धीरे विकसित होता है, कहता है परागकण बहुत अधिक है ना संख्या में उत्पन्न होती है। परागकण जो हम क्या बोले, इसके अंदर क्या होता है, बहुत कण सारे होंगे। ठीक है, ये धीरे धीरे बड़े होंगे। ठीक है, कहता है पराग कोश की दोनों पालियां, अब कहता है कि पराग कोश की दोनों पालियां, अब हम क्या बोलते हैं, एक पाली ये हो गया आपका, एक पाली ये हो गया, कि दोनों दो पाली हो गया आपका, है ना। कहता है कि परागकोश, परागकोश मतलब ये आपका टोटल हो गया, परागकोश हो गया। ठीक है ना, कहता है परागकोश की दोनों पालियां, दोनों पालियां मतलब एक पाली ये हो गया आपका, ये पाली ए हो गया। ठीक है ना, कि दोनों पालियां मतलब दोनों के दो कोष्टक हो गए, है ना, दोनों कोष्टक को मिला के क्या बनता है, चतुष्कोणीय, है ना, जिसको बोलते हैं चार कोष्टक बोलते हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि दोनों पालियां एक मध्य सिरा, मध्य मतलब ये बीच वाला, बात करना है, जो बीच वाला क्या आता है जिसको बोलते हैं हम योजी कहते हैं। ठीक है, कहता है कि मध्य सिरा से जुड़ी रहती है, क्या कहता है, मध्य क्या कर रहा है इसमें, कि मध्य सिरा से जुड़ी होती है, जुड़ी मतलब इससे सटी होती है, यानी है ना, ये इससे जुड़ी होती है, कहता है जिसे योजी कहते हैं। क्या कहता है, जिसे हम योजी कहते हैं, यानी इस चीज को हम क्या बोलते, जिससे जुड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं, योजी कहते हैं। ठीक ना, तो बच्चा तुम आप समझ गए होंगे कि यह जो होता है किनसे जुड़ी होती है, योजी होती है। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक ना, तो बच्चों मैंने बिल्कुल ही बारीकी रूप से आपको मैं समझा रहा हूं, ताकि जो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब देखो, अब इसमें कहता है कि लघु बीजाणु धानी की संरचना। ठीक है, तो हम थोड़ा देख लेते इसको। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लघु बीजाणु, ठीक है, लघु बीजाणु की संरचना। ठीक है, तो इसमें क्या कि आपको हम बताते कि ये जो है इस प्रकार से इसकी फिगर है। ठीक है, इस प्रकार से फिगर है ना, ये जो इस प्रकार से इसकी निकली हुई है ना, ये जुड़ी हुई है इस तरह से। ठीक है, ये बी सेंटर हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में जो है, इसकी एक कण को मतलब एक विभाग को मतलब एक क्षेत्र को हम लेंगे, क्या लेंगे, एक कोष्टक को हम उठाएंगे। ठीक है,
इसकी संरचना के बारे में जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसकी एक क्षेत्र को क्या करते हैं, एक क्षेत्र को लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इनकी क्या है, एक कोष्टक है। तो ये क्या करते हैं, एक भाग को हम क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इसी को हम क्या करना है, अब पूर्ण रूप से बताना। ठीक है, तो हम इसको लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इनके बारे में हम चलेंगे। ठीक है, ठीक है ना, ये आपकी जो है ये वाला फिगर ये है। ठीक है, क्योंकि अब इसकी जो है पूर्ण रूप से संरचना को क्या करना है, डिटेल करना है। ठीक है, और इनके अंदर जो होते हैं पराग कण होते हैं। ठीक है, बात समझ ना, इसके अंदर क्या होते हैं, पराग कण होते हैं। तो इनके बारे में अब क्या करना है, डिटेल करना है। इनकी जो होती है 4 परतें होती है। क्या होते हैं, 4 परतें। ठीक ना, तो 4 परतें के बारे में बता दूं। पहला होता है बाह्य त्वचा। क्या होता है, ये पहला जो होता है ये क्या होता है, बाह्य त्वचा होता है। वो क्या होता है, एक होते हैं। ठीक है, उनकी क्या होता है, एक होता है। मगर मध्य जो होते हैं वो हो सकता है कि एक हो सकता है, या 2 सकता है, या 3 सकता है। मगर उनकी लेयर्स जो होते हैं वो सिर्फ 4 ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। मगर मध्य बिंदु जो होते हैं, मतलब मध्य जो क्षेत्र होते हैं, उनकी जो मध्य जो संरचनाएं होंगी वो हो सकता है कि वो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। ठीक है, मगर उनकी लेयर्स क्या होते हैं, वो एक ही होता है। क्लियर बात करना। अब देखो दूसरी नंबर बोलते हैं कि जिसको बोलते हैं मध्य, है ना, जिसको बोलते हैं अंतःस्थितियम, जिसको बोलते ये वाला हम क्या बोलते हैं, मध्यस्थ। ठीक है, दूसरा होता है अंतःस्थितियम बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट जो होता है टेपिटम होता है। क्या होता है, ये लास्ट जो होता है, ये वाला है ना, ये लास्ट जो होता है, ये आपका लास्ट जो होता है उसको बोलते हैं टेपिटम बोलते हैं। तो इनकी जो है पूर्ण रूपेण से मैं आपको क्या करूंगा, अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा कि इनकी संरचना कैसी होगी, क्या है नहीं है ना, तो उसमें मैं बताऊंगा। तो अगर आप ये वीडियो है ना अच्छा लग रहा है बच्चों, तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।